यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में शनिवार को आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि अभिमान भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभिमान अच्छे बुरे, सदाचारी और दुराचारी किसी को भी हो सकता है। इसी अहंकार के चलते मनुष्य अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, जो उसके विवेक को नष्ट करता है। अभिमान अगर किसी को हो जाए तो वो हर किसी को अपने से कम आंकने लगता है। आज इंसान के पास थोड़ा पैसा आ जाता है तो वह अपने आप को सब कुछ समझने लगता है और यह मानने लगता है कि सब कुछ मैंने किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि सब भगवान करते हैं। यही अहंकार जब भगवान के भक्तों को घेरता है तो भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट करते हैं। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि जो लोग अभिमान के चलते दूसरों का आदर नहीं करते, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। यदि आपको भगवान ने पैसा दिया है, पद प्रतिष्ठा दी है, तो उतने ही सरल, सहज व नम्र बनो। जो गुणों से भरा हुआ होता है, जो नम्र है, सहज है, सरल है और जो झुकता है, भगवान की कृपा सदा उस पर होती है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे अभिमान को कई उदाहरणों द्वारा श्रोताओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि जब बच्चे का गर्भ में निर्माण होता है तो माता पिता की हिस्सेदारी के अलावा भगवान की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था के कारण ही बच्चे का गर्भ में पोषण होता है, बच्चे के अंगों का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि बच्चे पर माता पिता से ज्यादा अधिकार भगवान का होता है और हमारा यह अभिमान यह मान लेता है कि यह मेरे द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान की ये बड़ी हिस्सेदारी ही है कि भगवान जब चाहे किसी को अपने पास बुला लेते हैं और आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। इसीलिए आप यह मत मानो कि यह सब मेरा है और मेरे द्वारा किया गया है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि आप घूमने कुल्लू मनाली शिमला जाते हैं, लेकिन शमशान भी जाया करो, वहां जल रही चिताओं को देखा करो, क्योंकि यही सत्य है। आपको एक दिन यहीं आना है और इसी तरह जलना है। जब प्राण निकलते हैं मनुष्य के, तब मनुष्य ब्रांडेड कपड़े व लग्जरी गाड़ियों में नहीं जाता। 2 गज के कपड़े व 4 कंधे की जरूरत होती है। तो फिर अभिमान किस बात का? उन्होंने कहा कि भगवान की बनाई गई इस माया रूपी नगरी में जब जब व्यक्ति का अभिमान बढ़ा है, तब तब भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य का अभिमान तोड़ा है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि सब कुछ भगवान करा रहे हैं, हम सब तो नाचने वाले हैं, इसीलिए अभिमान भरा जीवन न जिया करो। उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को घमंड हो गया था कि युद्ध उन्होंने जीता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बर्बरिक, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, के समक्ष ले जाकर वास्तविकता का ज्ञान कराकर पांडवों का घमंड तोड़ा। इसी तरह अभिमान के कारण नारद को श्राप झेलना पड़ा था। कामदेव पर विजय प्राप्त करने के पश्चात नारद जी को मोह हो गया था कि उन्हें जब अभिमान होने लगा तो भगवान विष्णु ने नारद को श्राप देकर बंदर बना दिया। माया से वशीभूत नारद जी को जब श्री हरि द्वारा माया को हटाया गया तो नारद को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरह राजा इंद्र को अपने आप पर बहुत घमंड अभिमान था, जिसे चूर चूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन लीला रचाई और ग्रामीणों के साथ गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गए। इंद्र भगवान ने जब क्रोधित होकर वर्षा की, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्रामीणों की रक्षा कर इंद्र भगवान का घमंड तोड़ा था। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने अंत में कहा कि भगवान ना करते हुए भी हमारे लिए सब कुछ करते हैं और हम कुछ नहीं करते। वो ईश्वर की ही कृपा ही है जो हमारे साथ चल रही होती है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए हमेशा यह भाव रखना चाहिए कि जो हो रहा है भगवान की कृपा से ही हो रहा है।